नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 50% प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल पाए गए अयोग्य, शिक्षा नियामक आयोग की जांच में हुआ खुलासा। नवंबर तक हर हाल में पूरा करें वैक्सीनेशन टारगेट, मुख्य सचिव के जिलाधीशों को निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत। स्कूलों में कभी भी दबिश दे सकेंगे जिला उपनिदेशक, कोरोना प्रोटोकॉल की करेंगे चेकिंग, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कोविड मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि पर अभी असमंजस, आचार संहिता हटते ही कैबिनेट में लाया जाएगा मामला। वन रक्षक पर जानलेवा हमला, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। बस्सी के लक्कड़ डिपो में खैर के मोचे चुराने आए थे चोर, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। कांग्रेस नेताओं की भाषा से उनके कार्यकर्ता भी आहत। सराज के सरोवा में जनसभा के दौरान बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा कोरोना काल में कांग्रेस के नेताओं ने केवल शोर मचाने का ही किया काम। प्रवासी मजदूरों पर ऊना पुलिस की पैनी निगाह, पहचान पत्र से ही मिलेगा जिला में प्रवेश। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए खाकी ने कसी कमर, रेलवे स्टेशन से किया अभियान का आगाज। 2 मंजिला मकान जलकर राख, शादी की तैयारी में मशगूल परिवार के उड़े होश। लड बड़ोल की पंचायत खद्दर में पेश आया वाकया, लाखों का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 50% निजी कॉलेजों में प्रिंसिपल अयोग्य पाए गए हैं। शिक्षा नियामक आयोग की जांच में ये खुलासा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि पहले भी आयोग की ओर से कॉलेज स्टाफ के दस्तावेजों की जांच की गई थी। अब जब कॉलेज प्रिंसिपल की जांच हुई तो उसमें खुलासा हुआ कि कॉलेजों में 50% प्रिंसिपल भी अयोग्य हैं। यानी आयोग की दूसरी जांच में प्रिंसिपल भी अब यूजीसी के नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि 120 प्रिंसिपल का डाटा आयोग में पहुंच चुका है। उसके मुताबिक अभी तक 50% प्रिंसिपल शैक्षणिक योग्यता को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आयोग ने कॉलेजों पर सख्ती करते हुए अक्टूबर माह तक बाकी प्रिंसिपल का बायोडाटा भी तलब किया है। वहीं जो प्रिंसिपल अभी तक अयोग्य पाए गए हैं उन्हें रिप्लेस करने को कहा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगले सत्र से कॉलेज व विश्वविद्यालय में पूरा स्टाफ योग्यता पूरी करने वाला होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अवकाश के दिन प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने जिलाधीशों को तलब किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत की। हालांकि 6 जिलों से ही बुधवार को बात हो सकी। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर यहां जिलाधीशों को साफ कहा गया है कि वे टारगेट पर काम करें। वैक्सीन की दूसरी डोज का जो टारगेट दिया गया है उसे पूरा करना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ढिलाई चल रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के सामने जो रिपोर्ट रखी गई है उसमें सामने आया है कि जिलों में वैक्सीन का दूसरा टारगेट समय पर पूरा नहीं होगा। ऐसे में जिलाधीशों के साथ इस बातचीत में कहा गया कि नवंबर महीने के अंत में दूसरी डोज का टारगेट पूरा किया जाए, जिसके लिए तेजी के साथ काम किया जाए। गौरतलब है कि अब तक 55% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है और लगभग 1 महीने का समय टारगेट पूरा करने को रह गया है। प्रदेश के स्कूलों में अब कभी भी जिला उपनिदेशक छापा मार सकते हैं। सरकार व शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को फील्ड पर उतरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब स्कूलों में छात्रों के संक्रमित होने के पीछे क्या कारण है, इस पर शिक्षा उपनिदेशक रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्कूलों में एकदम किसी को बिना बताए छापा मारा जाएगा, ताकि स्कूल साफ सफाई को लेकर पहले से कोई तैयारी ना कर लें। बता दें कि स्कूलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने शिक्षा विभाग की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इस समय कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कोरोना की चपेट में आए हैं। इस जिला में 42 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड मरीजों के आश्रितों को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी होने के बाद फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश भी इस मामले में दूसरे राज्यों की तरफ देख रहा है, क्योंकि दूसरे राज्य इस पर क्या फार्मूला बनाते हैं उसी को यहाँ पर भी फॉलो किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अभी राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय अपनी ओर से नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो किन आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाए, इस पर अभी बड़ा सवाल खड़ा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही 3711 लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हो चुकी है। मगर क्या शुरुआत से लेकर अब तक इस वजह से जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों को ये राहत राशि दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही मिलेगी, ये कहा नहीं जा सकता। इस मामले में अभी दूसरे राज्य भी उलझे हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में देश में कोविड की वजह से लोगों की मौत हुई है। आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कैबिनेट के सामने इस मामले को लाया जाएगा, जहां पर फैसला होगा कि आखिर आश्रितों को कितना पैसा कहां से दिया जाएगा। जिला बिलासपुर के अंतिम छोर पर बसे वन निगम बस्सी के लक्कड़ डिपो में खैर के मोचे चुराने आए चोरों ने फॉरेस्ट गार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। जानकारी के अनुसार डिपो पर चौकीदार की तैनाती न होने से चोर यहां पर पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और मंगलवार देर रात दोबारा इस घटना को फिर अंजाम देने पहुंच गए।
चोरी की पहली घटना कुछ दिन पहले घटी थी, जिसका पता विभाग को भी अगले दिन ही चला, लेकिन मंगलवार को दोबारा चोर वाहन लेकर खैर के मोच्छों को चुराने पहुंच गए। संयोगवश उसी समय स्थानीय वन रक्षक कुशल चंद डिपो पर गश्त करते आ पहुंचे, जिन्हें देखकर चोरों ने उन पर जानलेवा हमला करने के साथ ही उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड कुशल चंद हमले में बाल बाल बच गए तथा हिम्मत न हारते हुए गार्ड ने गाड़ी के साथ चोरों का कई किलोमीटर पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाते हुए चोर फरार हो गए। इस संबंध में वन रक्षक द्वारा पुलिस थाना कोर्ट में चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। उधर चोरी का पता चलने के बाद मंडल डीएम ने एक कमेटी का गठन करके डिपो पर लॉग्स की गणना आरंभ कर दी है, ताकि लॉग्स चोरी होने के असल आंकड़े सामने आ सकें। बताया जा रहा है कि चोरी हुए खैर के लॉग्स की संख्या 300 से 400 के आसपास हो सकती है। उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वे उनके कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आ रही। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोवा में जनसभा के दौरान कही। जनसभा के दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना संकट आया तो कांग्रेस ने केवल शोर मचाने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश ने मजबूती से इसका सामना किया और आज देश से कोरोना समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बेशक कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर पूरे देश में कोविड मैनेजमेंट में किसी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया तो वह हिमाचल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं। आज मंडी छोटी काशी के रूप में उन्हीं की वजह से जानी जाती है। जिला ऊना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में आने वाले बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूरों पर नजर रखने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इसके लिए अब रेलवे स्टेशन पर पुलिस की नाकेबंदी रहेगी और ट्रेन से उतरने वाले हर प्रवासी मजदूर को दस्तावेज जांचने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण भी करेगी। वहीं उससे ये भी पूछताछ की जाएगी कि वह हिमाचल प्रदेश के किस जिला में किस जगह पर जा रहे हैं। एएसपी प्रवीण कुमार धीमान का कहना है कि जिला में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पूर्व बिना किसी पहचान पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र के हिमाचल प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों की आपराधिक घटनाओं में काफी संलिप्तता रही है, लेकिन अब इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा जिला की सीमाओं पर ही प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। ये एसपी साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हमारी हुई थी, उस मीटिंग में ये निर्धारित किया गया कि जो भी माइग्रेंट लेबर बाहर से आएंगे उनके ऊपर एक तो करैक्टर वेरिफिकेशन उनकी की जाएगी। करैक्टर वेरिफिकेशन का उद्देश्य ये है कि एक तो जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं क्या उनके पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पे वो हिमाचल आ रहे हैं। दूसरा है कि कोई बैड करैक्टर हिमाचल में एंट्री तो नहीं कर रहा है। तीसरा है कि कोई भी आपराधिक घटना होती है तो हमें पुलिस को ये पहले से ही ज्ञात होगा कि कौन सा व्यक्ति हिमाचल में एंट्री किया है और कौन सा व्यक्ति हिमाचल से बाहर गया है। तो ये 3-4 बातें हैं। इन बातों को लेकर ही जो करैक्टर वेरिफिकेशन है माइग्रेंट लेबर की वो की जा रही है। ये अब ये प्रैक्टिस बन जाएगी हमारी, क्योंकि अब हम वहाँ एक तो सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी जो उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में एंट्री ना करे जिसका कोई दस्तावेज नहीं है। तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत खद्दर में एक 2 मंजिला 4 कमरों वाला स्लेट पोश मकान जलकर राख हो गया। बीडीसी सदस्य खद्दर विजय सिंह ने बताया कि गांव खद्दर निवासी दान सिंह, रतन चंद, हरि सिंह व श्याम सिंह पुत्र रिखी राम के पुराने 4 कमरों वाले 2 मंजिला मकान में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा घास व कीमती लकड़ी सहित पूरा मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार एक और जहां श्याम सिंह के बेटे की बारात बुधवार को घर से चलने की तैयारी में थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके पुराने मकान में अचानक आग लग गई। हरि सिंह के बेटे अमित कुमार ने बताया कि आग लगने से 4 लाख से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। उधर सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से कार्यालय कानून गो बुद्धि सिंह चांगरा, हल्का पटवारी सतीश कुमार, खद्दर पंचायत प्रधान प्रीतो देवी मौके पर पहुंचे। बुद्धि सिंह चांगरा ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।